कल ही इस योजना को लॉन्च किया गया है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी और राजनाथ सिंह जी दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की एक ऐसी योजना बनाई, अग्निपथ योजना जिसका नाम रखा है। और इसमें अपने देश के जो यंग एकदम ऐसे युवक जो 17.5 साल से 21 साल के युवकों को एक मौका मिलेगा जो आकर के अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया जाएगा और उसमें से कुछ समय देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम करेंगे। 4 साल के पीरियड की योजना है और इस 4 साल के बाद भी उनमें से जो वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि उनको आर्मी में भर्ती होना है, डिफेंस फोर्स में भर्ती होना है, तो 25% उनमें से ये कोटा भी रखा है कि वो भर्ती हो सकेंगे। बाकी जो 75% हैं वो अपने अपने प्रदेशों में जा करके और अन्य जो अवसर हैं उनको मिलने वाले, चाहे अपना व्यवसाय करें, चाहे सरकारी नौकरी में जाए, चाहे और कोई काम करेंगे, वो जाके कर सकेंगे। हरियाणा सरकार के नाते हमने एक योजना बनाई है कि वो 75% जो युवक वापस वहाँ से लौटेंगे तो उनको हम उनकी प्लेसमेंट में जो वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे और इसकी योजना हम अभी बनाने वाले हैं। लेकिन उनके युवाओं के एक प्रकार से अनुशासनबद्ध तरीके से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के आएंगे। शारीरिक दृष्टि से भी वो एक प्रकार से उनका जो बलशाली और उनकी जो कर्मठता एक प्रकार से बनेगी उस ट्रेनिंग में, तो उनको भी आगे बढ़ने का बहुत एक अवसर मिलेगा। सर, एक मिनट की जो सरकार आपकी है उस तरह से ही आपने तुरंत रिएक्ट किया और ये ऑफर किया कि हरियाणा में जो 75% बच जाएंगे, कौन कौन से ऐसे विभाग है, जैसे आपने कहा कि हाईली स्किल्ड होंगे, फिजिकली बिल्ड होंगे, वो हरियाणा के किस तरह से काम आएंगे? और मुझे लगता है शायद हरियाणा पहला राज्य होगा जो इस केंद्र की योजना के बाद अपनी तरफ से इसे ऐलान कर रहा है। देखिए, हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि आर्मी में हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, हरियाणा के युवाओं के लिहाज से कितनी अच्छी योजना है? देखिए, बहुत अच्छी योजना है क्योंकि अभी इसमें पूरे देश भर की योजना है। पहले साल में 46,000 युवाओं को भर्ती उन्होंने करना है, फिर हर साल इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सब कोई एक प्रदेश से होंगे, ऐसे नहीं सारे देश से होंगे। पहले भी आर्मी में कोटा होता है और उसके हिसाब से ही आर्मी में नौजवान जाते हैं। जिन प्रदेशों से कम जाते हैं उसको फिर दूसरे प्रदेशों को ऑफर किया जाता है। वापस जो लौटेंगे उनको सरकारी नौकरियों में हर जगह प्राथमिकता देंगे। आखिर तो एक ट्रेंड युवक सामान्य युवक से कहीं ना कहीं बेहतर होगा, तो जितनी नौकरियां हैं उनके लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे हमने बहुत सी पहले भी योजनाएं बना रखी हैं जिसमें किसी के घर में नौकरी नहीं है उनको हम 5 अंक अलग देते हैं। तो इसी प्रकार की योजना इन युवकों को प्राथमिकता देने के लिए बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये युवक आएँ और नए जो युवक हैं वो उसी रूटीन में, क्योंकि हर साल हर 4 साल बाद बल्कि हर साल लोग जाएंगे, तो ज़्यादा नौजवान उसमें से होकर के वापस आते हैं और अपनी जो हरियाणा की सर्विस में वो भर्ती होते हैं और हरियाणा की सेवा करते हैं या फिर अपने काम में भी लगते हैं। आखिर नागरिक का एक मूलभूत गुण होता है कि उसमें अनुशासन आना चाहिए, उसका जो शरीर की कर्मठता बननी चाहिए, उसके अंदर एक देशभक्ति के गुण आने चाहिए। आर्मी की ट्रेनिंग में निश्चित रूप ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और एक नया एक अनूठी स्कीम है, तो इसलिए इसका मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। हाँ, उनको 4 साल में वहाँ जो उनको रेम्युनरेशन दिए जाएंगे वो भी पहले साल का लगभग 4,76,000 रुपया है, बढ़ते बढ़ते चौथे साल में वो 6,96,000 रुपया होगा और 4 साल के बाद उनको एक सेवा निधि ये दे करके वापस भेजा जाएगा ताकि अपने काम में उसका भी उपयोग करें। अन्य सुविधाएं भी जैसे उसमें बीमा है, जैसे भत्ते हैं, अन्य चीज़ें हैं जो उनके नॉर्म्स बनेंगे उस नाते से उनको वो भी मिलेंगे।